अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे अपने घरों में और अपने टाइम का भरपूर इस्तेमाल कर रहे होंगे अपने स्टडीज़ के लिए और अपने रिलीजन के लिए। तो एक्चुअली हम स्टार्ट करेंगे जहां हमने लास्ट पे छोड़ दिया था, दैट वाज द सीरीज और एलसी सर्किट। वो हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था, तो उसमें हमने एक्चुअली इम्पीडेंस निकाली थी। वहाँ पे वो मैंने आपको करंट एम्पलीट्यूड भी दिखाया था एंड अदर स्पेशल केसेस वहाँ हमने सारे वहाँ पे डिस्कस किए थे। एंड आई होप कि आप वो सब कुछ घर में पढ़ रहे होंगे और आपको सब कुछ वो याद होगा। तो देयरफॉर बेस्ड अपॉन दैट अब हम एक वो इंटरेस्टिंग फिनोमिनन जो सीरीज एलसीआर सर्किट यूजुअली दिखाता है, दैट इज द phenomenon of resonance. Remember, this is the most interesting phenomenon which is shown by the series or LC circuit, and mostly it is shown by those systems जिनकी tendency रहती है to oscillate at a particular frequency called as the natural frequency. अब natural frequency वो frequency उससे होता है जिससे कोई भी system actually खुद oscillate करता है without the external force. अब अगर इस system को जो ये natural frequency से oscillate करता है, अगर हम इस system को actually किसी external force कोई external force उस पर apply करेंगे तो रिमेंबर कि एक्चुअली अगर उस एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम है टू दैट ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, देन रिमेंबर द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस विल बी लार्ज. I can make you understand by a simple example, that is child on a swing. यानी कि एक बच्चा है वो झूले पे झूल रहा है ना, एक झूलस पे गिना एंड रिमेंबर जैसे वो झूला झूल रहा होता है तो देयरफॉर दैट स्विंग इज मूविंग बैक एंड फोर्थ. सो पत ब्रोह पका सो देयरफॉर विथ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, किसी खास फ्रीक्वेंसी से वो आगे और पीछे जा रहा होता है. दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी. लेकिन अगर इस ब्याक अख बच्ची या ये पाने कर या अगर कोई और बच्चा आएगा एंड दैट वो बच्चा उस पर फोर्स लगाएगा बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ that is same as that of the natural frequency. यानी अगर ये बच्चे मिस ब्याक पकिन दक छु दिवान ये मिस अमे आई दक दिवान तमे फ्रीक्वेंसी से दक दिवान यम फ्रीक्वेंसी से ये बच्चे ओतान अत झूलस पे पत ब्रो ओस पकान. देन रिमेंबर ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ दैट स्विंग, दैट ऑसिलेशन विल बी मैक्सिमम. उस वक्त जो एम्पलीट्यूड होगा वो बहुत ज्यादा होगा. फॉर एग्जांपल अगर ये झूलस पे उस इन डिस्टेंस ये पे योतान उस पका लाइक फिर बैक वापस आता था लाइक दिस इज कॉल्ड एज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी. लेकिन अगर ये खुद ही इस रोप पे एक्चुअली फोर्स लगाएगा या कहाँ बच्ची सीधी इस पत दक एम आई दिस दक that actually कि युस हसा frequency same is natural frequency यम से swing करा ओस, then remember the amplitude of those oscillations, those swings will become maximum. But in general resonance is said to take place. यानी कि ये हसे is actually frequency एक system demo that is equal to the natural frequency. आपको पता है आपने natural frequency पढ़ी है, मैंने आपको relation दिखाई है, that is nu is equivalent 1/2 pi under root LC. वो मैंने आपको already वो equation आज भी derive की है. तो therefore उस फ्रीक्वेंसी से जब एक्चुअली इस स्विंग इस बच्चे को इस झूले पे वो धक्का दे रहा है, वही फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहा है, तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है वो बहुत ज्यादा बन जाता है. दैट बिकम्स द लार्ज. नाउ कमिंग बैक टुवर्ड्स योर आरएलसी सर्किट, हाउ यू कैन डिफाइन द रेजोनेंस इन योर आरएलसी सर्किट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद होगा कि आरएलसी सर्किट एक्चुअली वो सर्किट होता है, ये सीरीज आरएलसी सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस, capacitance and the inductance they are connected in series fashion. वो हम series fashion में बनाते हैं, वो आपको थोड़ा सा याद होगा. थोड़ी सी डायग्राम मैं यहाँ पे बनाऊंगा. तो therefore ये आपके पास सीरीज और एलसी सर्किट है, ये इसी सोर्स से कनेक्ट किया गया है. ऐसे हमने बनाई थी वो डायग्राम. तो इस सीरीज और एलसी सर्किट में आप देखोगे कि ये रेजोनेंस किस वक्त होता है, होता क्या है रेजोनेंस वहां पे. तो therefore better remember resonance is said to take place in series LCR circuit when this series LCR circuit allows maximum current through it for a particular frequency. यानी इस वना कि सीरीज LCR सर्किट में आसा रेजोनेंस तिस बर गसान यिस पर ये LCR सर्किट पानस मज मैक्सिमम करंट दी पास गसन. आपको पता है चूंकि जब भी किसी सर्किट में करंट पास होता है तो वहां पे रेजिस्टेंस होती है, हिंड्रेंस होती है वहां पे. चूंकि आमतौर पर जनरल सर्किट्स में आम वो रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे हम रेजिस्टेंस की बात नहीं करते हैं एलसीआर सर्किट में, यहाँ पे हम इंपीडेंस की बात करते हैं. आपको याद होगा आपने पढ़ा है इंपीडेंस. इंपीडेंस इज द नेट रेजिस्टेंस शोन बाय अ सर्किट व्हिच कंटेन्स मोर देन वन सर्किट एलिमेंट्स. यानी ये सो रेजिस्टेंस एक सर्किट यथ सर्किटस में एक खुद ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स आसान, जस्ट लाइक योर आरएलसी सर्किट. यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस भी है, कैपेसिटेंस भी है.
तो the summation of the resistances of all these elements provide as the net resistance called as the impedance. तो therefore बेटा कि actually अथ सर्किटस में एडिशन में रेजिस्टेंस है. सो रिमेंबर जब इसी सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा, करंट कब मैक्सिमम होगा जब इंपीडेंस मिनिमम होगी. तो therefore सुई कंडीशन यजपर हसे तुहंदिस LCR सर्किटस में मैक्सिमम करंट आस पास गसा कुन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे. And then remember at that time you are simply saying the resonance has taken place. लेकिन चूंकि अब जो हमारे पास जो LCR सर्किट है इसमें जो रेजिस्टेंसेस है वो मेनली जो इम्पीडेंस है वो रेजिस्टेंस की वजह से, वो एक दिस इंडक्टेंस की वजह से, वो कैपेसिटेंस की वजह से है. तो देयरफॉर एक्चुअली अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखोगे इसकी, दैट इज रेजोनेंस इज सेड टू टेक प्लेस इन अ सीरीज और LC सर्किट व्हेन द सर्किट अलाउज मैक्सिमम करंट फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग सप्लाई. लेकिन लास्ट पे मैंने कंडीशन लिखी है फॉर विच the inductive reactance is equal to the capacitive reactance. अगर आपको याद होगा कि that actually these